हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव माय चैनल। आज मैं फिर आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो सास बहू से रिलेटेड है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक स्त्री के जीवन में एक ऐसा समय जरूर ही आता है कि उसे सास होने का गर्व होता है और बहू होने का अभिमान होता है। सास अपनी बहू को बेटी बनाने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि समाज ने ऐसे ऐसे नियम ही बना के रखे हैं, ऐसे ऐसे तकियानुसी नियम ही बना के रखे हैं जिससे वो कभी भी अपनी बेटी नहीं बना सकते हैं। और ऐसे नियम को तोड़ना काफ़ी हद तक कठिन होता है। हमेशा एक स्त्री को ये याद रखना चाहिए कि आज हम सास हैं, हम भी तो कभी बहू थे, या बहू को ये याद रखना चाहिए कि आज हम बहू हैं, कल हम भी सास बनेंगे किसी का। सास अपनी बहू को कभी भी अपनी बेटी नहीं बना पाती है। कई बार लड़कियां जब ससुराल शादी होके आती है, उससे पहले उसके सास ससुर उनसे कहते हैं कि हम अपनी बहू को नहीं, अपनी बेटी को घर ला रहे हैं, उन्हें हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन वहाँ कुछ उल्टा ही होता है कि ससुराल जब वो जाती है तो वहाँ नौकरानी बन के वो रह जाती है। लेकिन अभी के समय में जस्ट उल्टा होता है। शादी के बाद लड़कियां खुद अपनी मर्जी चलाती है और बाकियों को नज़रअंदाज करती हैं। तो यहीं से शुरू होता है परिवार का बिखरना। छोटी छोटी गलतियां लड़कियां करती है जिससे परिवार अलग अलग हो जाता है। तो लड़कियों को इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए जिससे परिवार एक साथ रहे, परिवार को टूटना ना पड़े। हम अपनी छोटी सी एक आज़ादी के लिए अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, परिवार को दूर कर देते हैं, परिवार को वैल्यू नहीं देने लगते हैं। उस आज़ादी का क्या काम जो परिवार से हमें दूर कर दे, वैसी आज़ादी को लात मारनी चाहिए। लड़कियों के मायके और ससुराल में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। लड़कियों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमसे किसको प्रॉब्लम हो रहा है या हमें किससे प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब बातों को उन्हें ध्यान देनी चाहिए। उस घर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, उन्हें फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे परिवार में खटास नहीं आती है। बाकी सब फैमिली उसको फॉलो कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, बस इन्हीं सब बातों से परिवार में दरार पड़ जाता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो अपने ससुराल की बुराई अपने मायके वालों से करने लगती है। ये बिल्कुल भी गलत है, इसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब वो आपका घर है, आप उसे कैसे रख रही हैं, कैसे हैंडल कर रही हैं अपनी ससुराल वालों पे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप शिकायत क्यों कर रही हैं, वो अब तो आपका घर हो गया है। अगर आपसे किसी को प्रॉब्लम है तो आप बैठ के उसे सुलझा सकती हैं। हमारे देश की लड़कियों का ये सपना होता है कि कहीं से उसके लिए एक राजकुमार आए और उसे एक राजकुमारी की तरह ले जाएं अपने घर और राजकुमारी की तरह अपने घर में रखें, और उसके पति के बीच में कोई ना आए। और ज़्यादातर कामकाज की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लड़कियां फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके पेरेंट्स पे गुस्सा निकालने लगती है। ज़्यादातर लड़कियां ये चाहती है कि मेरा शादी जॉइंट फैमिली में ना हो, लेकिन सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है। बहुएं जब नई नई शादी होके आती हैं तो मायके में ज़्यादातर वो खाना पीना नहीं बनाती, जिसकी वजह से उन्हें इन सब की आइडिया नहीं होती है। अगर आप भी ऐसा हैं तो आप अपने ससुराल में जाइए, अपनी सास से बात कीजिए, अपनी जेठानी से बात कीजिए, ज़रूर वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगी। और जितना आप एक साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आप दोनों के बीच में, आप सब के बीच में मेल मिलाप बढ़ेंगे। उससे बात करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम बैठ के सिर्फ खाना चाहते हैं कि हमें ये बनाना नहीं आता है, हमें वो बनाना नहीं आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी खाना बना रहा है उसके साथ आप जाएं, वो सीखने की कोशिश करें। इससे आप सब के बीच में एक मधुरता आएगी। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये देखा जाता है, सबको बोलते हैं कि औरत में ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, जेंट्स में क्यों नहीं होता है। औरत को ही नहीं समझ पाती है। यही वजह है क्योंकि हम उन्हें टाइम नहीं देना चाहते, उनको समझना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। तर ये देखा गया है कि ससुर अपनी बेटी से बढ़कर अपनी बहू को मानता है। उन दोनों के बीच में कभी भी खिटपिट नहीं होती है, उन दोनों के बीच में कभी भी कोई परेशानी आज तक सुनने को नहीं देखा गया है। बहू उसे अच्छा खाना बना के दे या बुरा बना के दे, वो हमेशा आंख बंद करके खाते हैं और कभी भी उनके बारे में शिकायत नहीं करते हैं। सास बहू के बीच में ऐसा नहीं होता है। सास हमेशा कुछ न कुछ गलतियां निकालती है, जिसकी वजह से बहू को यही बात सबसे ज़्यादा खराब लगती है। तो आपकी तरफ से एक कदम क्यों ना, आप भी एक कदम बढ़ाइए ससुर के जैसा और अपनी बहू को बेटी से बढ़कर प्यार कीजिए।
वैसे भी हमारे समाज ने ये प्रमाण पत्र दे दिया है कि कभी सास माँ नहीं बन सकती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। तो आप अपनी तरफ से एक शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आप एक कदम पहले तो बढ़ा के देखिए और आप उन्हें बेटी मानने की कोशिश कीजिए और आप उन्हें अपनी माँ मानने की कोशिश कीजिए। आप ज़रूर सफल होंगे। आज की सास बहू हैं, कंप्यूटर ज़माने की सास बहू हैं। आप किन बातों को लेके बैठी हुई हैं? आप आगे बढ़िए, एक कदम बढ़ाइए और इन झगड़ों को त्याग कीजिए और आपका घर का माहौल अपने आप सुधर जाएगा। भेद को ख़त्म करके अच्छे तालमेल बिठाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।